भाई कल ना मैं एक सेटअप की बात कर रहा था कि मैंने जो नया सेटअप बनाया है उसकी बात मैं कर रहा था कि वो कैसे काम करता है, वो क्या सीन है मतलब उसका। Yeah, yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. तो वो ना इधर एक काइंड ऑफ थोड़ा सा उसकी झलक एक बनी है, पूरा वो परफेक्ट वो सेटअप नहीं बना, लेकिन आप ऐसा लगा लो कि एक झलक उसकी बनी। ये जो कैंडल अभी रिसेंटली क्लोज हुई है पिछली 4H की, मैं इसको एक सेकंड थोड़ा सा इधर कर लूँ। अच्छा, इसको मैंने इधर कर लिया। अभी ये जो कैंडल बनी है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी ना कैजुअल हुई है। थोड़ी अच्छी क्लोजिंग हुई होती कि वीक ना होती तो फिर इसको मैं ऐसे करता 50 इसका मार्क करता पूरी कैंडल को, ठीक है। इस पूरी कैंडल को मैं मार्क करता, मैं चला जाता था नीचे जहाँ पे मुझे एक परफेक्ट इस कैंडल के अंदर में मुझे 50% के पास कोई अच्छा गैप मिलता है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है, यकीन करो इस चीज़ को मैंने खुद ऑब्ज़र्व मारा है थोड़ा सा कि एक सेकंड मैं 30 मिनट में देखता हूँ। मुझे कोई अच्छा एरिया चाहिए यहाँ से, मिटिगेटेड ना हो जो 30 मिनट में सारे एरियाज़ मिटिगेटेड हैं। 15 मिनट में मुझे चाहिए कोई अच्छा सा एरिया 50% से ऊपर नहीं है भाई। एक सेकंड मैं 1H में देखता हूँ, एक एरिया है मेरे पास जिसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं मार्क कर लूँ। ये वाला एरिया सही है जी, ये इतना ठीक है। ये 1H का FVGB है, सही है। यहाँ तक मार्केट की एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है, लेकिन अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो मेरा यहाँ पर लिमिट ऑर्डर होता है थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा सा ऊपर, इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर करके। नॉर्मली आप 50% से ऊपर भी लगा लूँ तो भी सही है, अगर ना भी लगाऊँ ये यहाँ पे इस कैंडल के लो पर 4H की कैंडल के लो पर एसल होता है। अगर छोटा मतलब एसल है, बहुत छोटा जैसे आ जाता है, जैसे 10 पिप से कम आ गया तो उस पे मैं लेता हूँ 1:3-4। और अगर 10 पिप से ऊपर हटा उसका क्या कहते हैं, कम वक्त क्या बोलते हैं यार उसको, एसल, तो फिर ये जो है ना थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मैंने बैक टेस्ट थोड़ा किया है, लेकिन जितना किया है उसके रिज़ल्ट्स बहुत आला क्वालिटी के थे। तो मैं इसको अभी इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि इस चीज़ को अभी हम साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ। यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 4H की कैंडल, कैंडल के अंदर 1H का गैप और उसके अंदर फिर ये एरिया हमने मार्क कर लिया, सही है। तो इस चीज़ को भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फ़िलहाल हमारी ये वाली पोजीशन चल रही है, ठीक है। ये तो आज तो खैर और सीन हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, आज तो अपना जो बोलते हैं वो है, यहाँ पे चल रही है ये पोजीशन। तो आज सैटरडे है, आज हमारा ट्रेड समरी का दिन है, तो ट्रेड समरी की तरफ चलते हैं। सर एक पट्टे तले कर इधर काली पट्टे एक ए है सही खड़ता सही ते बई जड़ी है ना, तो बई रिक्शा ने वेट करके कुछ जोरदार मैं दिखा के ना ये रिक्शा है, ठीक है। एक ए है बई है जड़ी वो है अग्रे भाई ये है। जो चापर चल रहा है ना, मतलब ये बना रहा है भौंसा, यानी कि तूड़ी बोलते हैं हमारी ज़बान में, वो बना रहा है। और मैं इधर साथ में जानवरों का ख्याल भी कर रहा हूँ सारा। और अपना जो है इधर मेरा आधा एकड़ था मेरे पास, यूँ समझ लें हमारे पास, यानी एकड़ की जो हाफ होती है ना उसको 1 बीघा बोलते हैं। तो वो 1 बीघा था, उसकी जो है गंदम निकली है 20 मन। और तूड़ी जो है अभी जानवरों के लिए बना रही है मशीन, तो इसका वेट कर रहे हैं। जैसे ये खाली करेगा बना के तो इसको उतार लेंगे और फिर उसको सेव कर लेंगे। तो ये जो बन रही है ये अपनी है, अपने जानवरों के लिए। ये 1-2 बकरियां फिर रही हैं जी, जो ये भी मेरी हैं। और इधर जानवर होंगे थोड़े से, ये तो बहुत ज़्यादा फिर रहे हैं वैसे तो, लेकिन अपने इधर थोड़े से हैं तो वो भी इधर ही हैं अपने, वो भी चला रहे हैं साथ साथ। मतलब एक तीर से 3-4 शिकार मार रहे हैं।
टन 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 भाई साहब, ये है वो ट्रेड जो मैं कल से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मार्केट क्लोज़ है। ये ट्रेड है जिसमें हम फँसे हुए थे। लिटरली मेरा ज़हन बना हुआ था कि ये ट्रेड में मैं फँस गया हूँ लेके, क्योंकि मार्केट क्लोज़ है, साइडवेज़ है। यहाँ से आप देखना चाहो ना, कितनी कैंडल ने इसमें साइडवेज़ रही है मार्केट। अगर एक पूरा दिन अगर हम लगा लें, 24 घंटे मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ रहा है, उसके बाद जाके मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया। असल में ये ट्रेड, इस टाइप के जो ट्रेड होते हैं, इसमें ये है कि आपका जो है ना मूड एकदम ओके हो जाता है कि आप एक ट्रेड में बैठे हो, लेकिन आपका जो फील है वो बिल्कुल ईज़ी हुआ है, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा मसला भी नहीं हो रहा कि यार ये मेरा लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक वो कहते हैं ना, ये स्लो पॉइज़न है, जब तक इसका ऐसा लोगे ना, तब तक आपको फील होना भी बंद हो जाएगा। इस टाइप के ट्रेड्स में मैं बैठना पसंद करता हूँ, स्विंग ट्रेड्स में। और दूसरी बात, ये कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, ये इंट्राडे का ट्रेड है। इसमें टीपी भी एक दिन में हो जाता है। अब ये ट्रेड जो है फ़िलहाल बहुत अच्छी कंडीशन में खड़ा है। कैसे? ये एक तो हमने जब ये ट्रेड लिया था ना, तब मार्केट कोई अच्छे कहते हैं ना पैटर्न में नहीं था। कैसे नहीं था, ये देखें, शार्प तरीके से गया है। एफवीजी में जाके मार्केट एफवीजी में गई है, वहीं पे जाके बैठ गई है काइंड ऑफ। हमारा पैटर्न यहाँ कहीं पे बना है एंट्री का, लेकिन हमने थोड़ा सा नीचे पकड़ी है। कोई बात नहीं है, एसएल हमारा सेम जगह पे है, रिस्क कैलकुलेटेड है, मसला नहीं है, सही है। लेकिन अगर ये ब्रेक इवन के ऊपर या थोड़ी लॉस में क्लोज होती ना, तो फिर मुझे मसला था, क्योंकि मेरा एसएल जो है वो होता है यहाँ पे हाई पे। अगर यहाँ कहीं मार्केट क्लोज होती, जहाँ पे ऊपर ये गई है इस जगह पे, तो यहाँ पे अगर क्लोज होती तो फिर मसला था, क्योंकि अगर ये गैप अप ओपन होती तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा लॉस हो सकता था। मेरा 1% भी जा सकता था। जहाँ पे यहाँ तक अगर ओपन यहाँ ऐसा है ना, तो ये कहीं यहाँ पे जाके ओपन होती मार्केट, ऊपर जाके यहाँ पे कहीं पे, सही है, तो 1% उठ सकता था। लेकिन अब हम ईजी हैं, क्योंकि हमने जो 0.5% इस पर रिस्क किया था ना। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता भी है ना, तो ज़्यादा कितना हो जाएगा, ज़्यादा यहाँ तक चला जाएगा, एसएल वाले के आसपास ही जाएगा। मतलब अभी हमारा इसमें 0.5% जाने का ही रिस्क है। लेकिन पहले क्या था, जब यहाँ पे फिर रही थी, तब मेरी फटी हुई थी कि यार अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग करती है मार्केट, डे क्लोज करती है फ्राइडे, तो फिर जब ये ऊपर जाके ओपन करेगी कल, मतलब अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो फिर मसला है। मेरे को इसका रिस्क था। लेकिन अभी मैं ईजी हूँ। ईजी इसलिए हूँ कि अगर गैप अप ओपन होता है तो कोई बात नहीं, 0.5% का रिस्क है। फोर्थ ट्रेड में हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे। और गैप डाउन अगर ओपन करती है, ठीक है, तो फिर भी हमारा फ़ायदा इसलिए क्योंकि हमारा टीपी के आसपास जाके या इधर कहीं ओपन होगी, ठीक है। थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे, उसके बाद टीपी हो गया तो बुक कर लेंगे, सही है। और मेरा टीपी लगा हुआ नहीं है, मैनुअली इसको इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये है हम अपनी कौन सी वाली ट्रेड, ये अपनी ऑलमोस्ट फ्राइडे मॉर्निंग वाली ट्रेड है। हमने फ्राइडे मॉर्निंग से ये ट्रेड ले रखी है, ठीक है। हमें पता नहीं था कि मार्केट क्लोज है या नहीं। तो ये फ्राइडे मॉर्निंग वाली ट्रेड है। अब इसमें ये था कि मैं अगर करता तो ये ट्रेड इग्नोर कर सकता था, लेकिन फिर वही फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के चक्कर में हमने ये ट्रेड लिया, और अभी भी स्टिल हम बैठे हुए हैं, इसको होल्ड किया हुआ है। तो पीछे हमारे 2 एसएल हैं, और ये ट्रेड है हमारी, उसके पीछे हमारे टीपी ही हैं, सही है। तो अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखेंगे। कल हम अपनी वीकली समरी देखेंगे कि इस वीक में हमने कितना गेन किया, कितना लॉस किया। और परसों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के साथ हम जाएंगे और देखेंगे कि आगे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। अल्लाह।